हेलो स्टूडेंट्स। सेट थ्योरी की बेसिक फंडामेंटल की स्टडी हम लोगों ने की, ऑपरेशंस देखे, है ना। हमने देखा व्हाट इज द यूनियन, इंटरसेक्शन। अब उन्हीं ऑपरेशंस की हेल्प से यहाँ पर कुछ लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स देखने हैं। लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स का मीनिंग समझना है। पहले तो अलजेब्रा का ही मीनिंग समझना है। कोई आपसे कहे कि अलजेब्रा का मीनिंग क्या है, तो आप क्या बताओगे? अलजेब्रा में प्लस माइनस जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं वो होते हैं। तो इन द केस ऑफ सेट्स वहां अलजेब्रिक ऑपरेशन जो है वो क्या है? वो यूनियन है, इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर कुछ लॉज हैं, उनकी स्टडी करेंगे, कुछ थ्योरम्स बोल सकते हैं। यहाँ पर ये लिस्टेड है थ्योरम्स। थ्योरम फर्स्ट, आइडेम्पोटेंट लॉ, देन आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इनके बेसिक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट थ्योरम की बात करूं, फर्स्ट रूल जो है आइडेम्पोटेंट, इस थ्योरम की बात करते हैं। कैसे इसको यहाँ पे प्रूव करेंगे और ये होती क्या है भाई आइडेम्पोटेंट थ्योरम। थ्योरम नंबर 1 इसको समझते हैं, ठीक। सपोज देयर इज अ सेट ए, और इसके लिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है और मुझे इस सेट का ए का इस सेट से इंटरसेक्शन लेना है सपोज। तो आंसर क्या आएगा भाई? अब हम लोग समझते हैं ना, यूनिवर्सल सेट का मतलब सब कुछ उसके अंदर आ गया और ए सेट भी उसके अंदर ही है। तो किसी सेट ए का यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन लेना है तो ऑब्वियसली ए आ जाएगा। अच्छा, सेम मैंने कहा कि एक सेट ए है, उसका मुझे यूनियन लेना है और वो नल सेट से लेना है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? ये क्या आ जाएगा? ये भी ये आ जाएगा। और इन्हीं दो रूल्स को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट रूल। आइडेम्पोटेंट। अब बेसिकली हमें ये रूल्स दिमाग में फिट रखने हैं कि इन रूल्स को बोलेंगे आइडेम्पोटेंट रूल। अच्छा, अब किसी भी रूल को प्रूव करने की बात करते हैं तो उसको प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे जैसे सपोज मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। एक यूनिवर्सल सेट है और रफली मैंने यूनिवर्सल सेट को 1 2 3 4 5 मान लिया और मैं आपसे कहूं कि अब मुझे ए और यूनिवर्सल सेट में ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन एलिमेंट सर्च करना है, मतलब इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा बोलो? 1 2 3 दोनों में आ रहे हैं और 1 2 3 को ध्यान से देखो तो किसके इक्वल आ गया? सेट ए के इक्वल आ गया। यस और नो? मीन्स यू कैन सी सेट ए का यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन लिया तो फाइनली वो कितना आ गया? सेट ए आ गया। गॉट इट? सेम प्रोसेस से जैसे सेट ए मैंने यही है, फाइव तो कुछ भी नहीं होता है, फाइव में कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब मुझसे कोई कहे कि मुझे ए का यूनियन लेना है फाइव से, तो फाइनली वो किसके इक्वल आएगा? वो 1 2 3 के इक्वल आ जाएगा, यानी वो सेट ए के इक्वल आ गया। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लेके ये प्रूव कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूँ और ये बात हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी देखी थी। क्या स्टेटमेंट था वो समझते हैं। सपोज मुझे किसी एलिमेंट्स को ए यूनियन बी में डिनोट करना है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसका मीनिंग क्या बताया था मैंने? रिकॉल इट। मैंने कहा था कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी होगा। जो एलिमेंट उसके यूनियन में है तो वो या तो ए में मिल जाएगा या फिर हमें बी में मिल जाएगा। और वहां टर्म याद किया था मैंने, एटलीस्ट 1 में मिलेगा। तो जब भी कभी ऐसा लिखा जाएगा तो मैं यूनियन को ट्रांसलेट करते समय इस और को यूज करूंगा। सेम प्रोसेस से सपोज मुझसे कोई कहता है कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है x ए में होगा, अब यहां आएगा एंड x बी में होगा। मीन्स इस केस में जो x है वो a और b दोनों में ही होगा, तभी तो मैं कहूंगा उसके इंटरसेक्शन में।
अब जो आइडेम्पोटेंट लॉ में हमने पढ़ा था उसको मैं प्रूव कर रहा हूं, जैसा प्रूव हम लोग बुक्स में देखते हैं उस तरीके से। देखिए मैंने बताया कि ए आइडेम्पोटेंट रूल्स अपने पास ऊपर यहाँ लिखे हुए हैं, यू कैन सी। ए और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेना है मुझे, ठीक है। मुझे ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ये मैंने यू लिख लिया। सपोज मैं कहता हूं कि कोई एलिमेंट इसमें है, एक्स में, मतलब एक्स एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट में है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मैं लिखूंगा एक्स ए में एंड एक्स यूनिवर्सल सेट में। अच्छा ये बताओ, यूनिवर्सल सेट में तो सब कुछ ही है, यानी फाइनली मैं ये लिख सकता हूं ना कि एक्स ए में है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट वाला लिखना डजंट मैटर। तो जो एक्स ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन यू में था, वही एक्स किस में आ गया? ए में आ गया। दैट्स वाई आई एम राइट, और यू कैन सी यू कैन राइट दैट ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट विल इक्वल टू ए। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये प्रूफ, ये इसका वो सब्जेक्टिव प्रूफ है जो बुक्स में हम लोग देखते हैं। समझो, इसको रिकॉल करो। गॉट इट? मैं और इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे इसका सेकंड पार्ट हम लोगों ने देखा था, उसमें ए यूनियन नल सेट, इसके बारे में बात चल रही थी, ठीक है। मैंने फिर एक एलिमेंट एक्स लिया जिसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा एक्स ए में और एक्स फाइव में। एज वी नो फाइव में कुछ होता ही नहीं है, मीन्स फाइनली एक्स किस में है? वो ए में। यस और नो? मीन्स इस केस में मैं लिख सकता हूं कि ए यूनियन फाइव फाइनली वो किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया। आइडेम्पोटेंट रूल की ये सेकंड फंडामेंटल हम लोगों ने प्रूव कर लिया। ये फर्स्ट हो गई थी यहाँ पे प्रूव। तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेम्पोटेंट रूल। अच्छा, इसको बस हमें दिमाग में रखना है, इन क्वेश्चन को समझना है। ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट कि हमें करना क्या है, इन रूल्स को याद रखना है ना? इतना सही है। आगे चलते हैं। सेकंड रूल कौन सा था लिस्ट में? आप देखें, थ्योरम नंबर 2 बोल सकते हैं उसको, और यू कैन सी आइडेंटिटी लॉ है। थ्योरम 2, और रूल का नाम क्या है? आइडेंटिटी। क्या मीनिंग है इसका आइडेंटिटी रूल का, वो समझते हैं। देखिए, ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए आ जाएगा। अब ये कॉमन सेंस भी है, मतलब अब मैं कहूँ उसको प्रूव कर रहा हूं मैं। देखो, सब्जेक्टिव तरीके से प्रूव करते हैं उसी तरीके से। फर्स्ट रूल पे एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। अभी यूनियन की डेफिनेशन से मैंने क्या बताया था? हम लोग लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, बीच में क्या आएगा? और एक्स बिलोंग्स टू ए। अब एक्स ए में और एक्स ए में, तो लिख सकते हो एक्स ए में ही है। तो फाइनली इसको ध्यान से देखो, एक्स ए यूनियन ए में और एक्स ए में, देन वी कैन से ए यूनियन ए इज इक्वल टू, हो जाएगा। यस और नो? तो फाइनली ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। इसके सेकंड पार्ट को ले लेते हैं। एक्स ए इंटरसेक्शन ए में, अब इंटरसेक्शन के लिए मैं क्या लिखूंगा? एंड। मैं लिखूंगा एक्स ए में है एंड एक्स ए में। हाँ, 2 बार एंड लिख जरूर रहा हूं। फाइनल रिजल्ट क्या लिखूंगा मैं? एक्स ए में। तो ये भी प्रूव हो गया। तो ये सेकंड रूल था जिसको हम लोगों ने क्या बोला? आइडेंटिटी थ्योरम नंबर 2। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग थर्ड थ्योरम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, सबसे पहले कौन सी हो गई, आइडेम्पोटेंट, सेकंड आइडेंटिटी। अब आ जाते हैं हम लोग कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्यूटेटिव? कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव रूल, ये मैथमेटिक्स में कहीं भी आएगा ना, इसका मीनिंग एक ही है कि सपोज ए और बी में कोई ऑपरेशन हो रहा है और वो इक्वल आ जाए बी और ए के ऑपरेशन के, देन वी कैन से दिस इज द कम्यूटेटिव रूल। क्या मीनिंग होगा यहाँ पे? सपोज मैं आपसे कहूं कि एक सेट ए एक सेट बी है, ऑपरेशन इसमें यूनियन है और ये इक्वल हो जाए बी यूनियन ए, तो कॉमन सेंस से इक्वल हो जाएगा, तो इसको बोल दूंगा मैं कम्यूटेटिव रूल है ये। और सुनो, यदि मैं कहूं कि ए इंटरसेक्शन बी है और ये बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल, ऑब्वियसली इक्वल होगा ही होगा। मींस मैं ये कह सकता हूं कि जो सेट्स थ्योरी है उसका यूनियन और इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ मींस दिस लॉ, इसको फॉलो करते हैं। प्रूव कर लेते हैं इसको। और वैसे ही कॉमन सेंस से आप देख सकते हो, ए यूनियन बी यूनियन ए के इक्वल होगा और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। अब लिखने के लिए अभी जो स्टेप्स फॉलो किए थे उन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं। जैसे मैंने कोई एलिमेंट x ले लिया, अब रिजल्ट क्या लिखूंगा मैं, एक्स ए, बीच में क्या आएगा और एक्स बी आ जाएगा। अब इसको रिवर्स करके लिख दो, एक्स बी और एक्स ए। फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। दैट्स व्हाई वी कैन से ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन। ऐसे इंटरसेक्शन वाले में प्रूव कर लेंगे एंड करके, ठीक है। ये थ्योरम नंबर 3 हो गई, कम्यूटेटिव। गॉट इट। देन 4th नंबर पे आता है एसोसिएटिव रूल। एसोसिएटिव लॉ और यू कैन से रूल। जब भी मैथमेटिक्स में कभी भी एसोसिएटिव रूल देखोगे ना आप, तो वहां पे 3 एलिमेंट्स मिलेंगे आपको। तो यहां पर 3 सेट मिल जाएंगे ए बी सी। अच्छा, ऑपरेशन अब कुछ भी हो, जैसे मैं आपको इसका बेसिक थीम बताऊं एसोसिएटिव रूल का, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। क्या मीनिंग है इसका, समझाता हूं। मान लो पहले कोई भी ऑपरेशन इन दोनों के अंदर हो रहा है, ये रिजल्ट निकल के आ गया, और फिर ये ऑपरेशन बाद वाले 2 के अंदर कर दो। यदि ये सेटअप सेम आ रहा है, देन वी कैन से एसोसिएटिव लॉ इज फॉलोड। मींस जैसे मैं यूनियन के लिए बात करता हूं, सपोज ए यूनियन बी यूनियन सी है और मैं इसको इक्वल कर दूं ए यूनियन बी यूनियन सी, तब मैं ये कहूंगा कि सेट थ्योरी में जो यूनियन है वो एसोसिएटिव रूल को फॉलो कर रहा है। इतनी सी बात है, तो इसको प्रूव करना भी इजी है। जैसे सपोज मैंने x एक एलिमेंट ले लिया इधर, अभी मैंने पढ़ा था यूनियन का मीनिंग क्या होता है, तो मैं लिखूंगा x किस में, ए में, सॉरी ए यूनियन बी में, और x किस में, सी में। इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्स ए और एक्स बी और एक्स सी। ठीक, तो फर्दर यहाँ क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, इस ब्रैकेट को बस ट्रांसफर करना था, यहाँ लगा देंगे। जो ये क्लब था पहले, अब मुझे इन दोनों को क्लब करना है, तो x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ ये यूनियन आ जाएगा, मीन्स x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी।
और इक्वेंसी अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम जो ये लेके चल रहे थे फाइनली वो इसके इक्वल आ गए, तो हम यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये इक्वल आ जाएगा। तो ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव जो रूल था वो हम लोगों ने बेसिकली ढंग से समझा। अच्छा, ये मैंने यूनियन में प्रूव किया, इंटरसेक्शन में प्रूव कर सकते हैं। मान लो मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है और मुझे ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल करना है, तो मैं क्या करूंगा, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ले लिया, इम्प्लाइज। अब एंड इसको याद रखेंगे, इसमें क्या लिखा था मैंने, तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या आएगा, एंड आएगा, x बिलोंग्स टू सी आ जाएगा। गॉट इट। अब फिर ये एंड आ गया, मतलब इंटरसेक्शन आ गया, तो इंटरसेक्शन को फिर मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, और एक एंड ऑलरेडी यहां पर है, x बिलोंग्स टू सी। ठीक। अब फिर मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो था उसको पीछे पहुंचाना है, तो उसको मैं अलग कर दूंगा, x बिलोंग्स टू ए एंड यहां से ब्रैकेट यूज कर लूंगा, x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। अल्टीमेटली मैं यहां लिखूंगा x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। फाइनली इस एंड को मैं इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करूंगा, मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये वाला सेटअप इसके इक्वल आ गया, तो मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल आ गया। तो आई थिंक एसोसिएटिव रूल समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले कौन सा था, आइडेम्पोटेंट, आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव।